रांची प्रोटेस्ट में जा रहे हैं हम लोग को रोका गया कि वहाँ पे जाने के बाद हिंसा हो सकता है किसी प्रकार का, इसलिए हम लोग को रोका जा रहा है। यार देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से रांची में हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, हम स्टूडेंट लोगों का, लेकिन हम लोगों को यहाँ हजारीबाग टोन रेलवे स्टेशन से नहीं जाने दिया जा रहा है। इसलिए अब पता नहीं लोगों को क्या कहना है प्रशासन का कि आदमी वहाँ पहुँच ही नहीं सके। तो भैया जब हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे पर वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा ही नहीं, और कोई तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करके जा नहीं रहे हैं। यहाँ पे सर जांच करके है, एडमिट कार्ड वगैरह देख कर ही जाने दे रहे हैं कि अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का, तो उसी का सिर्फ एडमिट कार्ड देख करके जाने के लिए दिया जा रहा है। बाकी सर हम लोग सब जा रहे हैं, आज प्रोटेस्ट है, विधानसभा का घेराव करेंगे, तो उसके लिए आज हम लोग सब सर सारा लोग अपना सारा काम पढ़ाई वगैरह छोड़ करके रांची के लिए निकल रहे हैं। सर हम लोग जा रहे हैं रांची के विधानसभा घेराव करने के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट आज महाआंदोलन है और हम लोग को यहाँ पे रोका जा रहा है। सबसे पहले बात है, हम लोग चाह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो, लेकिन हम लोग को जाने से पहले ही हजारीबाग में ही रोका जा रहा है। क्योंकि आज छात्रों ने रांची में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। विगत 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया है छात्र रांची में आंदोलनरत हैं और उनका मुख्य मुद्दा जेएसएससी जेपीएससी में हुई धांधली को लेकर है। एक टीडीपीएल कंपनी है जिसके द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग है। कई अन्य मांगों के साथ छात्र वहां बैठे हैं, लेकिन जिसमें मुख्य मांग सीजीएल परीक्षा को रद्द करना, पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाना, सीबीआई इंक्वायरी कराना है। और इन्हीं सब मांगों को लेकर आज छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। रांची में कई लाख छात्र पहले से पहुंच चुके हैं और अभी भी छात्र रांची पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन में है, जहां से हजारीबाग के छात्र जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी दिखाया है कि किस प्रकार रेलवे स्टेशन अन्य जगहों पर छात्रों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, बसों को रोकी जा रही है, लेकिन छात्र रांची जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ से रांची जाने वाली एक ट्रेन पहुंची तो कई छात्र उससे भी रांची निकले हैं। हालांकि यहाँ भी पुलिस प्रशासन की खासा मौजूदगी थी। कई थानों के थाना प्रभारी मौजूद थे, डीएसपी लेवल के अधिकारी मौजूद थे, कई अंचल के सीओ यहाँ मौजूद थे, लेकिन छात्र यहाँ से रांची के लिए निकले हैं। जब छात्रों से हमने बातचीत की तो उनकी मांगे यही थी कि वो इस प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल होना चाहते हैं ताकि जो जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा सके, और इन्हीं सब मांगों के साथ रांची जाना चाहते हैं। कुछ छात्रों को जब यहाँ रोका गया तो उनकी सरकार और जिला प्रशासन से नाराज़गी भी देखने को मिली, जो नाराज़गी उन्होंने हमसे बातचीत में व्यक्त की है। इस पूरे मामले पर हमने हेडक्वार्टर डीएसपी ज्ञान रंजन से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी है वह छात्रों की सुरक्षा को लेकर है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इसका प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो दिख रही हैं यहाँ पर जिस प्रकार छात्रों को रोका गया है वो कोई अलग कहानी ही बयां करती है। लेकिन हजारीबाग से छात्र ट्रेन के माध्यम से रांची प्रोटेस्ट में शामिल होने निकले हैं। कई छात्र कल ही निकल गए थे, कई आज निकले हैं। फिलहाल जब बाहर हमने छात्रों से बातचीत की है तो उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए, और उसके बाद हेडक्वार्टर डीएसपी ज्ञान रंजन इस पूरे मामले पर, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बल की काफ़ी मौजूदगी थी तो क्यों पुलिस बल यहाँ मौजूद था उस पर क्या कुछ बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए। रांची प्रोटेस्ट में जा रहे हैं हम लोग को रोका गया कि वहाँ पे जाने के बाद हिंसा हो सकता है किसी प्रकार का, इसलिए हम लोग को रोका जा रहा है। सही मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। जो जिसके पास पैसा है वही, यानी कि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से है। हम हजारीबाग में 5 साल से रह रहे हैं, अपने बच्चे को, अपने घर परिवार को छोड़ के रह रहे हैं। मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर है। अपना फैमिली को सुधारने के लिए हम अपने आप को, अपने पति को, अपने बच्चे को छोड़ के रह रहे हैं हजारीबाग में। ये जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार हम एग्जाम भी दिए थे, एग्जाम देने के बाद पता चला पेपर लीक हो गया, सीट तो पहले बिक चुका है। ये अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये इस तरह से नहीं हो। आप लोग रोक दिया गया है यहाँ पर? जी, हम लोग को रोक दिया गया है। देखिए कितने सारे प्रशासन भर आ चुके हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? ललिता सोनी। यार देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से रांची में हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, हम स्टूडेंट लोगों का, लेकिन हम लोगों को यहाँ हजारीबाग टोन रेलवे स्टेशन से नहीं जाने दिया जा रहा है। इसलिए अब पता नहीं लोगों को क्या कहना है प्रशासन का कि आदमी वहाँ पहुँच ही नहीं सके। तो भैया जब हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे पर वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा ही नहीं, और कोई तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करके जा नहीं रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जा, अगर हम लोग अपना बात रखने को मिला ही नहीं जाएगा तो हम लोग कौन चीज़ का लोकतंत्र के देश में है? लोकतंत्र का भैया हम लोग को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको बताइए। हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। अब क्या करें हम लोग पास तो 20 लाख रुपया है नहीं, 50 लाख तो है नहीं,
कि हम लोग पैसा दे करके, जहाँ पे करप्शन हो रहा है वहाँ पे लोग रोक नहीं पा रहे, जो स्टूडेंट लोग जाना चाह रहे उसको रोक रहे हैं। तो यह कहाँ तक का न्याय है? क्या मांग आप लोग का क्या होना चाहिए? हम लोग का मांग है जो JSSC में, जो JPSC में जो इतना धांधली हुआ है उसको आप अच्छे से CBI जांच कराइए, अच्छे से उसको देखिए। और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आप लोग एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है हम लोग अनपढ़ हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं वो लोग तो पढ़े लिखे हैं, वो लोग तो जानते हैं। तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा हम लोग को? पहली बात, और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है आप उसको क्यों दे रहे ठेका? नाम बताइए आपका। मेरा नाम है सेवक कुमार। यहाँ पे सर जांच करके है, एडमिट कार्ड वगैरह देख कर ही जाने दे रहे हैं कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, तो उसी का सिर्फ एडमिट कार्ड देख करके जाने के लिए दिया जा रहा है। बाकी सर हम लोग सब जा रहे हैं, आज प्रोटेस्ट है, विधानसभा का घेराव करेंगे, तो उसके लिए आज हम लोग सब सर सारा लोग अपना सारा काम पढ़ाई वगैरह छोड़ करके आज रांची के लिए निकल रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे सरकार पुलिस प्रशासन को बोल दिया है कि आज नहीं जाना है, इन लोग को आदेश दे दिया है ऊपर से। इन लोग अपना काम कर रहा है, बाकी हम लोग का भी अपना काम है। ट्रेन से नहीं जाने देंगे तो बस से जाएंगे, जैसे भी जाना होगा। क्योंकि सर हर बार एग्जाम देने जाएं और पेपर लीक हो जाए, बार बार वापस आने से अच्छा एक बार अगर थोड़ा अगर माहौल जैसा बना हुआ है तो सरकार को अपना बात सुनाएंगे और फिर वहाँ पे जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद नाम क्या हुआ? पवन कुमार यादव से। क्या स्थिति है बाकी जगह जहाँ से आप आ रहे हैं? गिरिडीह से आ रहे हैं, जा रहे हैं रांची प्रोटेस्ट में। वहाँ पर सब छात्राओं का जो है पेपर लीक हो जा रहा है हर जगह पर, तो हम लोग को बहुत दुख है। बहुत कोशिश से करने के बाद आदमी उस मकाम तक जाता है, लेकिन सफल होने के तक ही स्लिप हो जाता है, किसी भी तरह से पेपर लीक हो जाता है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। क्या स्थिति है गिरिडीह में भी जहाँ से आप आ रहे हैं? गिरिडीह में स्थिति तो ठीक है, पर रांची में स्थिति ठीक नहीं है। क्या छात्रों रोका जा रहा है गिरिडीह में? नहीं, वहाँ नहीं रोका जा रहा है, नहीं वहाँ नहीं रोका जा रहा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD शहजाद आलम हुआ। सर हम लोग जा रहे हैं रांची के विधानसभा घेराव करने के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट आज महाआंदोलन है और हम लोग को यहाँ पे रोका जा रहा है। सबसे पहले बात है, हम लोग चाह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो, लेकिन हम लोग को जाने से पहले ही हजारीबाग में ही रोका जा रहा है। हम लोग को जाना नहीं दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट नहीं होने देने के चलते। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई एग्जाम है तो जाइए, नहीं तो नहीं जाने मिलेगा। एक ही बात है, कहीं से तर्कसंगत है ये बात? ये कोई तर्क संगत नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि ऐसा कोई कानून में नियम नहीं लिखा हुआ है कि रोका जाए साधारण पब्लिक को। हाँ, पूरा तरह से ये हमारे अधिकारों का हनन ही है, हमारे अधिकारों का पूरा हनन किया जा रहा है। ये नाम क्या हुआ? सत्येंद्र कुमार। आज हम लोग विशेष रूप से जो भी छात्र एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो भीड़ काफ़ी होने की संभावना थी। उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आए हुए थे। किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना नहीं हो, सभी जो भी यात्रीगण है सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य की ओर जाए। हम लोग का मूल रूप से नहीं है, और मेन छात्रों के हितों की सुरक्षा को देखते हुए हम लोग यहाँ पर अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो सुना आपने छात्रों ने क्या कुछ कहा। आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है और इस अवसर पर छात्र रांची में आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि छात्र जो मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को काला दिन के रूप में मना रहे हैं और विधानसभा घेराव कर रहे हैं, उसका असर क्या कुछ दिखाई पड़ता है। क्योंकि लगातार छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत चल रही है। 3 राउंड की बातचीत हुई है जो सफल नहीं रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आगे यह आंदोलन क्या मोड़ लेता है और इस विधानसभा घेराव का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। शशांक शेखर, डायट न्यूज़, हजारीबाग।